अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 11 पे। लेक्चर नंबर 11 को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि हम पिछले लेक्चर्स के अंदर क्या कर रहे थे। स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर बात की थी फंक्शंस के बारे में और लाइब्रेरी फाइल्स के बारे में। स्टूडेंट्स, आपने जब फंक्शन लिखे थे उसके बाद आपने देखा था तकरीबन आपके हर प्रोग्राम के अंदर फंक्शन का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि सी जो है एक फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज है और यहाँ बहुत हर चीज़ फंक्शन के साथ ही डील होती है। स्टूडेंट्स, दूसरी बात यह है कि आप यहाँ तक तकरीबन अपनी टूल किट मुकम्मल कर चुके हो। लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 10 तक आप तकरीबन जो कुछ पढ़ चुके हो इसके ज़रिए आप हर प्रोग्राम को लिख सकते हो। लेकिन स्टूडेंट्स, कुछ चीज़ें मिसिंग हैं। स्टूडेंट्स, हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट में लिखा था। जब हमने प्रोग्राम लिखने शुरू किए थे तो हमने एक एज कैलकुलेट करने का प्रोग्राम लिखना शुरू किया था। स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक प्रोग्राम लिखवाया था जिसमें आप 10 स्टूडेंट्स की एज को इंटर करवाते हो, उसके बाद उसकी टोटल एज और एवरेज एज कैलकुलेट करके निकाल देते हो। स्टूडेंट्स, ज़रा देखें, ये प्रोग्राम आपके सामने है। इसमें मैंने 10 स्टूडेंट्स के लिए डाटा स्टोर करने के लिए मैंने 10 वेरिएबल को डिक्लेयर किया था और उसके बाद इनको सी आउट के ज़रिए और सी इन के ज़रिए आपने यूज़र से डाटा इनपुट करवाया था और टोटल एज और एवरेज एज कैलकुलेट करके हमने रिजल्ट प्रिंट करवा दिया था। स्टूडेंट्स, देखें, ये तो बहुत एक डिसेंट प्रोग्राम था कि हमने 10 स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर करना है, 10 तक आपने वेरिएबल डिक्लेयर किए। अगर मैं आपको कह दूं कि आप 50 स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर करें या 100 स्टूडेंट्स की आपने एज स्टोर करनी है तो क्या करेंगे? स्टूडेंट्स, बिल्कुल आप वैसे यही तरीका करेंगे। आप वेरिएबल डिक्लेयर करना शुरू कर देंगे। एज 11, एज 12, एज 13, एज 14, 15 करते करते आप 100 तक आप डिक्लेयर कर देंगे। स्टूडेंट्स, आप कर तो लेंगे, ठीक है, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। दूसरी बात ये है कि आप जो सी आउट स्टेटमेंट जैसे हमने लिखी हुई हैं, आप इनके अंदर भी अपना स्टेटमेंट आपको 100 स्टेटमेंट ये भी लिखनी पड़ेगी। क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम 100 स्टूडेंट्स या 1000 स्टूडेंट्स की एज है वो हम एक ही जो वर्ड है वो लिख कर अपनी बात ख़त्म कर दें, हमें इतना ज़्यादा लिखना ही ना पड़े? जी हाँ, एक हमारे पास तरीका है, उसी को हम इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं ये करता हूँ, देखिए, मैंने या 100 स्टूडेंट्स की या 50 स्टूडेंट्स की एज को स्टोर करना है। मैं एक आसान सा तरीका लिखता हूँ। बिल्कुल, यहाँ मैंने स्क्वायर ब्रैकेट डाला और फ़र्ज़ करके मैं 50 स्टूडेंट्स की या 100 स्टूडेंट की एज को स्टोर करना चाहता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये देखें, मैंने अपनी बात ख़त्म कर दी। मैंने लिखा इंट एज और स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज के अंदर मैंने जितने भी स्टूडेंट्स का डाटा हमें चाहिए स्टोर करना था मैंने उतनी उनकी तादाद लिख दी। स्टूडेंट्स, ये क्या करेगा? जैसे ये लाइन चलेगी तो ये मेमोरी के अंदर, ठीक है, 100 लोकेशन ले लेगा, 100 मेमोरी सेल्स को लेबल लगा देगा। क्या लेबल लगा देगा? जैसे आपने वेरिएबल के अंदर देखा था ना कि एज 1 है, एज 2 है, एज 3 है। एक सेल का लेबल एज 1 लग रहा है, एक सेल का लेबल एज 2 लग रहा है और एक सेल का लेबल एज 3 लग रहा है। स्टूडेंट्स, यहाँ क्या होगा? यहाँ हमने तो एज 1 और एज 2 एज 3 को तो ख़त्म कर दिया। यहाँ हमने सिर्फ एक ही वर्ड लिख दिया, एज 100। तो क्या होगा? आपके तमाम मेमोरी सेल्स को लेबल एज लग जाएगा और उसके साथ जो उसकी इंडेक्स होगा वो लग जाएगा एज 0, एज 1, एज 2। यानी एक मेमोरी सेल का लेबल पहले का एज 0 लग जाएगा, उसके बाद दूसरे का लेबल लग जाएगा एज 1, एज 3, एज 4, एज 5, इस तरह ये लेबल लग जाएगा और 99 तक। स्टूडेंट्स, मैंने अभी कहा कि ये 99 तक, लेकिन हम तो डाटा स्टोर करने जा रहे हैं 100 स्टूडेंट्स का। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 0 से लेकर 99 तक की बात कर रहे हैं, वो 100 ही होते हैं। हमेशा जो अरे होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं और जो उसकी टोटल लेंथ होती है उससे एक कम होती हैं। तो जब हम बात कर रहे थे ये एज 10 की, ये क्या कहलाई? ये अरे कहलाती है। हमने अपना काम, बजाय कि आप बार बार वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे, हमने एक ही वर्ड के अंदर अपना काम ख़त्म कर दिया। तो अरे की जो डिक्लेरेशन है, ज़रा देख लें, आपको समझ तो आगे होगी कि अरे को डिक्लेयर कैसे करना है। सबसे पहले आप डाटा टाइप लिखते हैं, कोई भी वैलिड डाटा टाइप, इंट, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, कोई भी डाटा टाइप हो सकती है, ठीक है। और उसके बाद एज, एज
जो भी वेरिएबल का नाम रखते होते हैं ना, बिल्कुल अरे का नाम भी ऐसे रखते होते हैं। आप कोई भी अरे का नाम रख सकते हैं। अरे का नाम रखने के वही असूल हैं जो वेरिएबल को नाम रखने के असूल पढ़े आपने। और उसके बाद ब्रेस ये स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज के अंदर उसकी टोटल साइज़ लिख दिया जाता है आप, ठीक है। जैसा कि मैंने 100 है या 1000 स्टूडेंट्स हैं या 5000 स्टूडेंट का डाटा स्टोर करना है, तो ये हम यहाँ पे उनकी तादाद लिख के आखिर में सेमीकोलन लिख देते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि मेमोरी के अंदर फर्ज करें कि यहाँ 100 है, तो हम मेमोरी के अंदर 100 एडजेसेंट लोकेशन को लेबल लगा दो आप, यानी 10-100 लोकेशन आप उठा लो। एडजेसेंट का मतलब है कि जो साथ साथ जुड़ी हुई। ऐसा नहीं होता कि आप एक लोकेशन ये ले लो, एक लोकेशन दूसरी साइड पे ले लो, तीसरी लोकेशन कहीं और से ले लो, नहीं नहीं, बिल्कुल एडजेसेंट जो लोकेशन होती हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद ज़रा अपनी किताब की तरफ चलते हैं। तो यहाँ देखें आप अरे के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया। वही एग्जांपल जो मैंने दे चुका हूँ आपको प्रोग्राम के ज़रिए कि आप एक 100 स्टूडेंट का डाटा स्टोर करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं। अरे की डिक्लेरेशन देखें ज़रा आप, ठीक है। इसे डेफिनेशन है कि इन सी लैंग्वेज एवरी अरे हैज़ अ डाटा टाइप नेम एंड साइज। जिस तरह आपने वेरिएबल का पढ़ा था ना कि हर वेरिएबल का एक नाम होता है, उसकी टाइप होती है, साइज़ होता है, उसकी वैल्यू होती है, इसी तरह अरे की भी डाटा टाइप होती है, उसका नाम और साइज़ होता है। लेकिन डाटा टाइप कोई भी वैलिड डाटा टाइप मैंने अभी बताया, ठीक है। और जो वेरिएबल को नाम देने का असूल है वही आपको अरे के नाम देने का असूल है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। और जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो साइज बताता है। ज़रा डिक्लेरेशन में आए, आप लिखते थे डाटा टाइप, ठीक है, उसके बाद अरे का नाम लिखते हैं, उसके बाद आपने जो भी साइज़ रखना है, 50 स्टूडेंट्स हैं, 5000 स्टूडेंट हैं, 100 स्टूडेंट हैं, तो और कितने भी हैं उनको आपने लिख देना है यहाँ पे, ठीक है, उनकी तादाद। उसके बाद आप जो भी लिखना है लिखें, ठीक है। जैसा कि ये एग्जांपल है इंट एज 10 सेमीकोलन्स, ठीक है। तो यहाँ ये 10 स्टूडेंट्स का एज, देखिए जैसे मैंने लिखा इंट एज 10 सेमीकोलन, तो इसका मतलब है कि मेमोरी के अंदर 10 मेमोरी लोकेशन ले लो, एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन। मैं बार बार कह रहा हूँ कि एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन, यानी ये 0 से स्टार्ट होगी और 9 तक उनको लेबल लग जाएगा, एज 0, एज 1, एज 2, एज 3, एज 4 और एज 9 तक, क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रही हैं और उसकी जो टोटल लेंथ है उससे कम होगा। अब देखें ये मेमोरी के अंदर कुल कितने बाइट जगह ले रहा होगा जी, 10। 10 मल्टीप्लाई 4 तो आपके पास 40 बाइट, क्योंकि एक जो इंट है वो 4 बाइट की जगह लेगा, तो हम 10 मेमोरी लोकेशन ले रहे हैं, तो 10 इंट है, 10 × 4 40, तो 40 बाइट मेमोरी के अंदर वो जगह को कर लेगा। और इनको जो आपके साइज़ होते हैं वो इंट आप लिखते हैं 0, एज 0, एज 1, एज 2, ये जो एज 1, 0, 1, 2, 3 ये सबस्क्रिप्ट कहलाते हैं, उनको भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ज़रा आप देखें मेमोरी के एक यहाँ डायग्राम देखें, आपको पता चल जाएगा कि मेमोरी के अंदर ये चीज़ें कैसे हो जाती हैं। देखिए ये एक मेमोरी है आपकी, जब आपने 10 का कहा ना, आपने इंट एज 10 या सी एज 10 फर्ज करें, यहाँ ऊपर उसने ये डिक्लेयर किए हुए हैं एक हाँ, ये देखें ये उसने लिख रही है कि इंट सी 10 सेमीकोलन, तो उसने क्या किया, इंट उसकी डाटा टाइप है और सी के हैं रे का नाम है और 10 के है उसका साइज है। तो मेमोरी के अंदर ये क्या करेगा, मेमोरी के अंदर आ जाए, बिल्कुल ये मेमोरी आपकी देख लें, ये एडजेसेंट 10 लोकेशन को ले लेगा, ठीक है, एडजेसेंट जो बिल्कुल साथ जुड़ी हुई होंगी। तो देखें पहली को C0 कह दिया क्योंकि सी अरे का नाम है ना, ठीक है। जैसा कि हमने एज 0, एज 1, एज 2, इसी तरह यह C0, C1, C2 और सबको ये C9 तक, ठीक है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे जा रहे हैं ना ये इंडेक्स कहलाते हैं, लेकिन जब हम अरे को डिक्लेयर करते हैं वो उसका अरे का साइज कहलाता है, ठीक है। तो ये इंडेक्स कहलाते हैं जब हम, तो इसका मतलब है कि ये इस मेमोरी लोकेशन के लेवल C0 है, इसका लेवल 1 है, C1 है, C2 है, C3 है और C9 तक है इस लोकेशन। और इनके दरमियान ये देखें 24 है, 59 और 35 हैं, ये आपने इसके अंदर वैल्यू डाल दी। तो ये स्टूडेंट से बड़ी गौर करने वाली बात है कि जब आप बात करते थे ना कि जो C0, तो C0 का मतलब सबसे पहली मेमोरी लोकेशन होगी। फ़र्ज़ करके मैं अगर कहूँ कि C7, तो C7 के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, जी हाँ, जो C7 के अंदर वैल्यू आएगी हमारे पास 6 वैल्यू आएगी।
C8 के अंदर हमारे पास सॉरी यहाँ C0 से स्टार्ट हो रहे हैं हम। C0 के अंदर पहली वैल्यू है, C7 के अंदर हमारे आवास 8वीं वैल्यू आएगी, ठीक है, और C9 के अंदर हमारी 10 वैल्यू आएगी। तो ये आपने ये याद रखना कि C0 से स्टार्ट होना है हमेशा मेमोरी का जो साइज़ है, और आपका जो टोटल साइज़ होता है उससे एक कम पे वो स्टॉप हो जाना है, ठीक है। ये सारे इस पैराग्राफ को आप आसानी से इसको पढ़ें, आपको सारी चीज़ समझ आ जाएगी जो मैं बता चुका हूँ। अब आप अरे का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अभी हमने एक प्रोग्राम देखा था, अब उसके अंदर आपने उसको अरे को इस्तेमाल करना शुरू किया था। आप किसी वेरिएबल के साथ भी इसको डिक्लेयर कर रह सकते हैं। जैसा कि आए हम एक प्रोग्राम लिखते हैं तो मेरे ख्याल में आपको उसके अरे से कि उससे समझ आ जाएगी कि अरे ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती हैं। यही प्रोग्राम जो अभी हम देख रहे थे कि आपने करनी है, आपने 100 स्टूडेंट्स की एज स्टोर करनी है। तो ये तो अरे का एक तो काम है कि आपने 100 स्टूडेंट्स की जो एज है वो स्टोर करने के लिए आपने एक अरे डिक्लेयर कर ली 100 इंडेक्स की। तो अब क्या करेंगे उसके बाद भी, हाँ, आप फार लूप के ज़रिए उनके अंदर डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें ख़त्म करके आप, ठीक है, एक सिंपल फार लूप लिख देते हैं। देखें ये सारी चीज़ें मैं ख़त्म करता हूँ और ख़त्म करके मैं एक फार लूप लिख देता हूँ। देखिए मैं इसको ख़त्म करता हूँ ज़रा। देखिए मैंने सिर्फ एक रहने दिया। मैं यहाँ पे नीचे आया, वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद मैं फार लूप लगाता हूँ। फार लूप लगाने के बाद देखिए मैं फार लूप लगाता हूँ और आप जानते हैं आई इक्वल ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है, और सेमीकोलन आई लेस देन इक्वल नहीं लिखेंगे, हम लेस देन लिखेंगे क्योंकि आपको बताया गया उसका साइज से एक कम होता है, ठीक है, और उसके बाद सेमीकोलन आई प्लस प्लस। अब हमने ये वेरिएबल तो डिक्लेयर कर दिया, सॉरी फार लूप तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब फार लूप का आपको बताया गया था जो फार लूप की बॉडी होती है वो ब्रेसेस के अंदर बंद होती है, ठीक है। अब यहाँ मैंने ये ब्रेसेस ओपन किए हैं और यहाँ पे आके मैं अपने ब्रेसेस को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। ये फार लूप की बॉडी मैंने लिख दी इसके अंदर। अब यहाँ एक मज़े वाली बात है, यहाँ जो इंट आई को डिक्लेयर नहीं किया। मैं क्या यहाँ अरे के साथ डिक्लेयर कर सकता हूँ? आप अलहदा भी डिक्लेयर कर सकते हो इंट आई, लेकिन मैं अगर यहाँ पे एक लाइन में हम अरे डिक्लेयर की उसके साथ ही मैं कॉमा डाल के आई लिख देता हूँ, लो जी हमारा आई भी डिक्लेयर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर आई इक्वल टू ज़ीरो, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, और हर बार प्लीज़ इंटर दी एज स्टूडेंट्स एज, अगर मैं बजाय फर्स्ट के हर बार तो क्यों चेंज हुए हैं, तो एज 1 के अंदर नहीं जाएगी, जी हाँ, किसके अंदर जाएगी, देखें एज आई के अंदर जाएगी। ज़रा समझिए मेरी बात को, प्लीज़ इंटर द स्टूडेंट एज। देखें पहले अभी आई की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है, तो वो एज ज़ीरो के अंदर जाएगी। जैसे ऊपर जाएगा आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस प्लस हो जाएगी, ठीक है। आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, आपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ा था, आई की वैल्यू 2 होगी, कंडीशन ट्रू है, तो आप क्या करेंगे, प्लीज़ इंटर द एज ऑफ स्टूडेंट। अब एज 1 के अंदर वैल्यू जाएगी, इस तरह एज 2 के अंदर, एज 3 और एज 9 तक जाएगा। जैसे आई की प्लस 9 हुई वैल्यू, ऊपर गया आई प्लस प्लस 10 हुआ, जैसे 10 हुआ तो कंडीशन फॉल होगी क्योंकि उसने 10 से कम कहा था। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी लूप टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब दूसरी बात, ये तो आपने कर लिया कि आप इंटर करवा रहे हैं। अच्छा अब आपने क्या किया कि अब आपने यहाँ देखें आपको 10 स्टूडेंट्स लिखने पड़ते थे, एज 1 एज, अगर 100 स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, तो 100 स्टूडेंट्स को करना पड़ता था। लेकिन अब तो हम बात कर रहे हैं अपने जो अरे पे, तो इसको भी आसान कर लेते हैं, कैलकुलेशन को भी। आ जाए ज़रा इसी के अंदर बॉडी के अंदर ही मैं लिख देता हूँ टोटल एज इक्वल, जी हाँ, मैं इसको लिखता हूँ फिर टोटल एज, ठीक है, और प्लस जी मैं इसको एज आई सेमीकोलन। इसका क्या मतलब होगा,
देखिए अभी टोटल एज यहाँ पे हम इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से, अभी 0 है। तो यहाँ आई के अंदर जो अभी 0, यहाँ पे आई की वैल्यू भी 0 है, एज आई 0, 0 के अंदर जो वैल्यू डलेगी उसके बाद ये स्टेटमेंट चलेगी। आप देखें टोटल एज प्लस एज 0 की जो वैल्यू है वो जमा हो जाएगी। उसके बाद एज 1 की जो वैल्यू होगी वो जमा हो जाएगी, एज 2 की, ये चलता जाएगा। ज़रा देखें हमने प्रोग्राम लिख लिया, लिखने के बाद मैंने इसको ज़रा चला के देखते हैं अपने प्रोग्राम को। तो ज़रा मैं चलाता हूँ इसको, कंपाइल करते हैं पहले प्रोग्राम को। जैसे मैंने कंपाइल किया 0 एरर है। अब मैं इसको रन करता हूँ, ज़रा देखें, इंटर एज ऑफ दी प्लीज़ इंटर द एज ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, मैंने जैसे इंटर की, ठीक है 22, तो अब कह रहा है देखिए अब C0 के अंदर गया 22। ठीक है, कुछ समझ आ रही है आपको? 23 ये देखिए C1 के अंदर जाएगा, और साथ साथ वो जमा भी कर रहे हैं। ठीक है, C2 के अंदर, ठीक है, और फिर C3 के अंदर, फिर C4 के अंदर, फिर C5 के अंदर, और फिर C6 के अंदर, C7 के अंदर, C8 के अंदर, और C9 के अंदर। जैसे फिर ऊपर जाएगा, जी हाँ वो 10 हो जाएगी, आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। देखें वो क्या है, एवरेज एज को प्रिंट करवा देगा सब कुछ करने के बाद। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसे काम करते हैं। देखें आपने एक अरे का इस्तेमाल पढ़ा है, इतने आप बड़े से बड़े जो डाटा को आप हैंडल कर सकती हैं अरे के अंदर। ज़रा हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है। अच्छा जी, अब इनिशियलाइजेशन ऑफ अरे को इनिशियलाइज भी करवाना है। आपने वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाना सीखा है, अब इसी तरह हम अरे को भी इनिशियलाइज करवाते होते हैं। जिस तरह आप अरे को लिखते थे इंट एक्स इक्वल टू आप 10 है, तो एक्स को वेरिएबल का है मेमोरी उसको 10 साइन कर दो। दूसरा तो अभी आपने जो इनिशियलाइज करवाने का एक तरीका तो अभी हमने इस एग्जांपल के अंदर भी पढ़ लिया है। क्या पढ़ा है, देखें कि वो आप लूप के ज़रिए अरे इनिशियलाइज हो गई है। ठीक है, तो यानी I0 i<10 और प्लीज़ इंटर द स्टूडेंट एज, और यहाँ 0 आएगा, और फिर ठीक है 1, सब ये इनिशियलाइजेशन हो रही है। अगर आपको पहले कह दिया जाए कि भाई आप इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू डाल दो, तो आपके पास यही तरीक़ाकार है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें ज़रा अपनी किताब में, ठीक है, ये तो आपने डिक्लेरेशन होगी। देखें फॉर i इक्वल 0 i<10 i प्लस प्लस एज i इक्वल 0। इसका क्या मतलब है, जो एज 0 होगा उसके अंदर भी 0 डाल दें, एज 1 के अंदर भी 0 डाल दें, एज 2 के अंदर भी 0 डाल दें, ये देखें बार बार डालता जाएगा। ठीक है, तमाम मेमोरी लोकेशंस के अंदर वो 0 डाल देगा, इनिशियलाइजेशन होगी। और इसके एक और तरीका भी है, ठीक है, वो ये है कि आप देखें इंट एज 10 इक्वल, देखिए ब्रेसेस ओपन क्लोज 0,0,0,0 10 डाल दिया। तो इसका मतलब है जो पहली मेमोरी लोकेशन के अंदर 0, दूसरी के अंदर, ये तीसरी के अंदर चला जाएगा, चौथी के अंदर चला जाएगा, इस तरह भी आखिर में सेमीकोलन, इस तरह भी आप कर सकते हैं। यहाँ एक और आसान तरीका है इंट एज 10 इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि तमाम मेमोरी लोकेशन को 0 साइन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक और तरीका हम देखते हैं, अगर हमको पहले से पता ही ना हो कि मेरी मेमोरी का हमने कितनी अरे लेनी है, कितना हमने डाटा लेना है, तो आप इसको खाली छोड़ दें। जैसे ये लिखा हो इंट एज, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज, कुछ साइज़ नहीं लिखा, उसके बाद उसने जितना भी डाटा लिख दिया, जो आपका कंपाइलर बड़ा इंटेलिजेंट कंपाइलर है, ठीक है, जो भी जितना डाटा लिखा होगा वो उस हिसाब से उसकी मेमोरी की जगह ले लेगा। ठीक है, उतनी जगह ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, अगर फॉर 11 है, जितना आप डाटा बढ़ाएंगे उस हिसाब से वो मेमोरी की लोकेशन भी बढ़ाता रहेगा। ठीक है, और फिर मैं वो बात रिपीट कर रहा हूँ, ये जब आप डिक्लेयर करते हो ना अरे, तो उसके अंदर जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है वो अरे का साइज़ होता है। उसके बाद जब आप वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे होते हैं ना बारी बारी, तो वो आपके इंडेक्स कहलाते हैं। और जो आपका इंडेक्सेस होते हैं वो हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं, और जो आपके अरे का साइज़ होता है ना उससे एक कम होते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपकी जो अरे का साइज़ 10 है तो 0 से 9 तक चलेगा। फ़र्ज़ करें कि आपके अरे का साइज़ 253 है तो ये 0 से 252 तक चलेगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अब देखें आपने एक प्रोग्राम लिखें, ठीक है, मैंने अभी एक प्रोग्राम आपको लिखवा दिए हैं, आप इसको भी ज़रा देख लीजिएगा। ये प्रोग्राम आपकी किताब के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी तकरीबन वही है। अब कॉपी ऑफ द अरे,
हम जैसे करते थे कि एक वेरिएबल का डाटा दूसरे वेरिएबल के अंदर डाल देते थे, जैसा कि फर्ज करके x इक्वल टू 10, वाई इक्वल टू 15। तो हम ये कहते थे कि x इक्वल वाई, यानी जो y का डाटा है वो x में डाल दो, ठीक है, ये कॉपी हो रहा था। इसी तरह हम अरे को भी कॉपी कर सकते हैं, एक अरे का डाटा दूसरे अरे में डाल देना, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास जो अरे की, एक तो उनकी टाइप सेम होनी चाहिए, ठीक है, दूसरा इनका साइज भी सेम होना चाहिए, ठीक है। जो अरे होती हैं वो एक जैसा, जो सेम डाटा टाइप का डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो आप ज़रा फ़र्ज़ करें कि हम कैसे इसको करते हैं। ये आपकी किताब पे एग्जाम्पल है, दो अरे डिक्लेयर करते हैं हम। इंट, देखें अरे को डिक्लेयर करने का तरीका तो आपको पता चल गया है, ठीक है। इंट अरे ए 10 है और दूसरी बी भी 10 है, सेमीकोलन। अब देखें दोनों का टाइप भी सेम है, दोनों का साइज भी सेम है। आप क्या करते हैं, B0 इक्वल टू A0, इसका ये मतलब है A0 का डाटा B0 में डाल दो, B1 इक्वल टू A1, A1 का डाटा B1 में डाल दो, B2 और A2, ये देखें कॉपी हो रहा है, ठीक है। यानी एक अरे के जो इंडेक्स का डाटा है वो दूसरी अरे के इंडेक्स के अंदर जा रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं कि कॉपी करना। मेरे जिन स्टूडेंट्स के यहाँ तक कंसेप्ट बेहतर हो चुके ना, वो ये चीज़ें समझ रहे हैं। जिन्होंने अभी तक कोई लेक्चर ही नहीं सुना, स्टार्ट में पढ़ने नहीं शुरू किया, वेरिएबल का कंसेप्ट ही नहीं, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, ठीक है। आप इसको बजाय के यहाँ करने के, आप फार लूप के लिए भी जरिए भी इनका कॉपी कर सकते हैं। I0 I<10 I++, देखें BI और AI, तो इसका यही मतलब है कि B0 इक्वल टू A0, तो ऊपर जाएगा 1 हो जाएगा, B1 इक्वल टू A1। देखिए मैं फिर वही बात करूँगा कि जिन स्टूडेंट्स के यहाँ तक कंसेप्ट बेल्ट हो चुके हैं, उनके लिए ये कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है, वो आसानी के साथ इन चीज़ों को समझ रहे हैं कि ये कौन सी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी यहाँ तक का आपने देख लिया। हम नेक्स्ट अपना ये लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लीनियर सर्च के बारे में बात करेंगे। और इस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करें आप, ठीक है, और उसको समझने की कोशिश करें, और ताकि आपको प्रॉपर तरीके से चीज़ें समझ आ सकें।